अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेनी टाइनी टेल्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी इस तरह से अप्लाई करते हैं लैश एक्सटेंशंस। और ये वाली जो लैश एक्सटेंशंस हैं ये मैंने ली हैं दराज से, ठीक है। इनको मैंने बाय किया था तकरीबन 1700-1800 के करीब, इंक्लूडिंग द डिलीवरी चार्जेस। थोड़े से वाउचर्स अप्लाई कर दिए थे, वैसे आई थिंक 2000 तक के थे। मैं यहाँ पे लिंक भी अटैच कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चाहो तो ख़रीद सकते हो। और आज मैं आप लोगों को कंप्लीट बताऊँगी कि इस किट में क्या-क्या आता है और आपने किस जो है चीज़ को कैसे यूज़ करना है और कौन से क्लस्टर्स अप्लाई करने हैं और इन कितनी देर तक चलते हैं, इनको रिमूव कैसे करना है और क्या तरीक़ेकार होता है जिससे आप इसको जो है वो ज़्यादा अरसे तक स्टे करवा सकते हो अपनी लैशेज़ पे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊँ, ये ना 2 टाइप्स की होती हैं लैशेज़। जब आप बाय करने लगोगे तो एक वहाँ पे थोड़ी-सी पतली थिन लैशेज़ होंगी, उनको मैं मेंशन कर दूँगी कि वो किस तरह से लिखा होगा, और एक थोड़ी-सी मोटी वाली होंगी। तो अगर आपको नेचुरल इफ़ेक्ट चाहिए तो आप पतली वाली सिलेक्ट करोगे, और अगर आपको ज़्यादा ड्रामेटिक इफ़ेक्ट चाहिए लैशेज़ पे तो आप मोटी वाली लैशेज़ को सिलेक्ट करोगे। तो मैंने जो है वो नेचुरल इफ़ेक्ट वाली पतली वाली लैशेज़ ऑर्डर की थी, और ये बहुत प्यारी लगती हैं लैशेज़ के ऊपर। पतली वाली जो है वो 30D है, और जो मोटी वाली लैशेज़ है ना वो 40D के नाम से आपको मिल जाएँगी। और मैंने इनको एक दफ़ा अप्लाई करके देखा हुआ है, दे लुक ब्यूटीफुल, बट यू हैव टू अप्लाई देम केयरफुली, और प्रॉपर एक तरीका होता है, वो अगर आपको समझ आ गया तो इट्स गोइंग टू बी वेरी ईज़ी फॉर यू। तो ये मैंने निकाल ली हैं लैशेज़। पहले मैं आप लोगों को इसकी लास्टिंग वगैरह के बारे में बता दूँगी और इसके अंदर क्या-क्या मौजूद है वो बताती हूँ। एंड देन हम एंड पे जो है इनको अप्लाई करके मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ट्यूटोरियल दूँगी कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी अगर आप एक कंप्लीट किट जो है वो बाय करते हो तो। उसके अंदर सबसे पहले आपको ये एक मिलेगा ट्वीज़र, ठीक है। ट्वीज़र कहते हैं, आई डोंट नो इसको। इसके साथ एक कोम्ब है जिससे आप अपनी लैशेज़ को कोम्ब कर सकते हो, और ये यहाँ से आप लैशेज़ को पिक करोगे और अप्लाई करोगे, ठीक है। ये एक एप्लीकेटर कह लो आप। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ये छोटे वाला। ये जो है ये आईलैश रिमूवर है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टाइम गलती ये की थी कि पहले अपनी लैशेज़ पे ये अप्लाई कर दिया था ये सोच के कि ये ग्लू है, बिकॉज़ कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स में क्लियर था, कुछ में नहीं था। तो मैं आप लोगों को क्लियर बता रही हूँ कि ये रिमूवर है, इसको आपने बाद में यूज़ करना है जब आपने आईलैशेज़ को उतारना है, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ आप लोगों को साथ मिलेगी वो है ये। ये बहुत ज़्यादा डर्टी है तो आपने इसको इग्नोर करना है। बेसिकली मेरी ग्लू थोड़ी लीक हो गई थी, मैंने उसको गलत तरीके से पकड़ लिया था। तो ये वाली साइड में आपको बॉन्ड मिलेगा, ग्लू मिलेगी जिससे आपने लैशेज़ को चिपकाना है अपनी आईलैशेज़ पे, और इस साइड पे एक सील होती है। जब आप लैशेज़ को अप्लाई कर लेते हो उसके बाद आप सील से उनको प्रेस करते हो और वो अपनी जगह पे ज़्यादा अरसे के लिए फ़िक्स रहती है। आप चाहें तो सील को यूज़ करो, चाहें तो ना यूज़ करो। अगर आपने ज़्यादा अरसे तक टिकानी है तो आप सील बाद में अप्लाई कर लो। अब यहाँ पे लैशेज़ हैं डिफरेंट, उसकी क्या कहते हैं, डिफरेंट थिकनेस की आपको मिल जाएँगी। कुछ हैं जो इनर कॉर्नर में अप्लाई करोगे आप, कुछ है जो आउटर कॉर्नर में अप्लाई करोगे आप। इसका मैं एक अलग से शॉट भी अटैच कर दूँगी बिकॉज़ यहाँ पे बैकग्राउंड की वज़ह से आपको शो नहीं हो रहा। तो ये था सामान सारा जो आईलैश एक्सटेंशंस की किट में आप लोगों को मिलता है। तो अगर हम बात करें ना आईलैश एक्सटेंशंस को सैलून से क्यों नहीं करवाएँ, आप सैलून से करवा लें। लेकिन ये आईलैश एक्सटेंशंस जो आप सैलून से करवाते हो वो मैक्सिमम आप लोगों को 14 डेज़ यानी 2 वीक्स के लिए लास्ट करती हैं। दे विल कॉस्ट यू अबाउट 6000 से ऑनवर्ड्स, 6000 मिनिमम प्राइस इन पाकिस्तानी रुपीज़, व्हिच इज़ आई थिंक नॉट वेरी अफोर्डेबल फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम इट लास्ट। मतलब अगर तो ये महीने तक भी लास्ट करे ना फिर भी समझ आती है, चलो जी 6000 दे रहे हैं, 8000 दे रहे हैं, 12000 दे रहे हैं, बट 2 वीक्स के लिए आई थिंक कि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, इंक्लूडिंग मी, विच मतलब इतनी ज़्यादा प्राइस सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, इट्स इनसेन। दैट इज़ व्हाई आई थिंक कि ये जो इस तरह से आप एक्सटेंशंस जो आप घर पे करते हो वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी उसमें नहीं लगती। लाइक आप 2000 के अंदर अंदर आप ये एक्सटेंशन की किट पूरी ले सकते हैं और आपको हफ्ते तक ये लास्ट कर देती हैं अगर आप इनकी प्रॉपर केयर करोगे तो। मैंने जो फर्स्ट टाइम इनको अप्लाई किया था, एक ही दफ़ा अप्लाई किया था, ये मुझे लास्ट की थी 5 डेज़ तक।
लास्ट डे मैंने शावर जब लिया था तो मैंने इनका ख्याल नहीं किया था, दैट्स वाई उतर गई थी, वरना अगर मैं ख्याल करती तो ये 2-3 दिन और चल जाती। तो लास्टिंग की बात यही है कि आपको 7 डेज़ तक लास्ट करेंगी और अगर आप इनका प्रॉपर ख्याल करोगे। अब मैं बताती हूँ आपने इनका ख्याल कैसे करना है। सोने में कोई मसला नहीं होता, मतलब सो के जब आप उठोगे तो थोड़ी-सी चिपकी हुई फ़ील होंगी आपको लैशेज़ आपस में, लेकिन खुल जाती होती हैं आइज़, कोई मसला नहीं होता, आइज़ के अंदर कोई इरिटेशन नहीं होती, ठीक है? लेकिन मसला ये होता है कि जब आप नेक्स्ट डे फेस वॉश करोगे ना, आपने कोशिश करना है कि वाटर का कम से कम कॉन्टैक्ट आए और आप इनको रब ना करो ज़्यादा। अगर आप ऐसे-ऐसे रब करोगे पानी के साथ तो फिर ये रिमूव हो जाएँगी। जब आप अपना फेस वॉश करो, आप यहाँ-यहाँ सोप लगाओ, फेस वॉश लगाओ, इधर लगाओ और पानी से उसको आराम से वाइप करो। चाहो तो वेट वाइप्स यूज़ कर लो, बट लाइक मैंने तो फेस वॉश ही किया था और कन्वीनिएंट रहा था। जस्ट आपने ऐसे-ऐसे करके अपनी आँखों को जो है वो रब नहीं करना कि एक्सटेंशंस जो है वो रब ना हो, ठीक है? अब जो है हम मेन काम की तरफ आते हैं, हम लैशेज़ जो हैं वो अप्लाई करते हैं और लैशेज़ अप्लाई करने से पहले आपने आपकी लैशेज़ पे कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, कंप्लीटली साफ़ होनी चाहिए, गीली भी नहीं होनी चाहिए, कोई मस्कारा, कोई लैश सीरम कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है? तो फिर आपने लैशेज़ अपनी बिल्कुल क्लीन लैशेज़ पे अप्लाई करना स्टार्ट करनी है। अच्छा, इसको अप्लाई करने के लिए आप एक लैश कर्लर जो है वो भी यूज़ कर लो। लैश कर्लर से पहले हम अपनी लैशेज़ को कर्ल करेंगे और उसके बाद जो है एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे ताकि नीचे से हमें प्रॉपर नज़र आए। अच्छा, तो आई हैव चेंज्ड माय एंगल ताकि आप लोगों को ठीक से जो है वो नज़र आए। सबसे पहले मैं एक आईलैश कर्लर लेके अपनी नेचुरल लैशेज़ जो है उनको कर्ल कर लूँगी ताकि उनमें एक लिफ्ट आ जाए और उनमें कर्ल आ जाए और आप डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद लैशेज़ लगाना जो है वो ईज़ी हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो बॉन्ड है ना इसको ले रही हूँ। इसको आपने बड़े एहतियात से खोलना है, ये बाहर लीक हो जाता है। तो मेरे साथ भी फर्स्ट टाइम ऐसे ही हुआ था। तो यहाँ पे लैश का जो ये बॉन्ड है इसको मैंने ओपन कर दिया। आप इसका बॉन्ड देख सकते हैं किस तरह का है। बहुत ही थिन और प्रिसाइज सा है। अब आपने ये जो बॉन्ड है ना इसको क्या करना है, अपनी कर्ल की हुई लैशेज़ की टिप की मतलब जो वो इसकी बेस है ना वहाँ पे अप्लाई करना है। मतलब मस्कारा तो आप पूरी लैशेज़ पे लगाते हैं ना, इसको आपको पूरी लैशेज़ पे नहीं लगाना, सिर्फ बेस पे लगाना है, यानी आँख के करीब वाले हिस्से पे लगाना है। थोड़ा-सा ऊपर भी ले आएँ बेशक, लेकिन बिल्कुल मस्कारे की तरह नहीं लगाना, बेस पे लगाना है ताकि हमारी लैशेज़ इसके साथ चिपक जाएँ, ठीक है? अच्छे से चिपक जाएँ। तो कोई भी एरिया मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बॉन्ड जो है वो अप्लाई कर अब जो लैशेज़ के क्लस्टर हैं उसमें से मैं एप्लीकेटर की मदद से लैशेज़ का कोई भी क्लस्टर जो मुझे अच्छा लग रहा है, ऊपर वाले जो हैं वो थिक हैं, जो नीचे वाले हैं वो पतले हैं। तो ऊपर वाला जो है उसको मैं लगाऊंगी अपने आउटर कॉर्नर की तरफ। ऊपर वाले से मैंने 2 जो है लैशेज़ वो पिक की हैं, क्लस्टर्स पिक किए हैं और उनको बाहर वाली जगह पे मैं अप्लाई करूँगी। आपने एप्लीकेटर की मदद से आईलैश के क्लस्टर को पकड़ना है और उसके बाद अपनी उसी बेस पे जहाँ पे आपने बॉन्ड अप्लाई किया था वहाँ पे आपने उस क्लस्टर को लगा देना। 1-2 दफ़ा उतरेगा, आप सैटिस्फाई नहीं होंगे लेकिन लग जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। आप 3-4 दफ़ा ट्राई करो और जहाँ आप सैटिस्फाई हो कि हाँ ये ठीक लग गया है वहाँ पे आपने रुक जाना है। यहाँ पे मुझसे कैमरा में देख के सही अप्लाई नहीं हो रहा था तो मैंने मिरर यूज़ किया है और मिरर में देख के मुझसे ठीक से अप्लाई हो गया है। अब एक क्लस्टर जो है वो लग चुका है एंड नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लैश क्लस्टर। तो वो भी मैं इसी थिकनेस का ले रही हूँ क्योंकि वो भी मैंने आउटर कॉर्नर पे ही लगाना है। तो वो उसके साथ मैं बिल्कुल अप्लाई कर दूँगी और ये वाला लैश क्लस्टर जल्दी अप्लाई हो गया और ठीक से अप्लाई हो गया और बहुत अच्छा लग रहा था रियल में। अब मैं उतना थिक क्लस्टर नहीं उठा रही, थोड़ा-सा उससे लेस थिक का क्लस्टर उठाया है मैंने और अब हम मिडल पे अप्लाई करेंगे, यानी ना आउटर कॉर्नर में ना बिल्कुल इनर कॉर्नर में, थोड़ा मिडल पे अप्लाई करेंगे ताकि एक जो है वो डायमेंशन मिल जाए आई को। और इस तरह आपने बारी-बारी जो है वो लैशेज़ के क्लस्टर लगाते रहना है और आपकी आईलैश एक्सटेंशंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएँगी। जैसे-जैसे मैं इनर कॉर्नर की तरफ आ रही हूँ, मैं लैश क्लस्टर जो है जो ले रही हूँ उसकी थिकनेस जो है वो वाली है जो कम है, ठीक है?
जो हमारे पास किट आई है ना, उसके अंदर जो सबसे बॉटम पे लैशेज़ है ना, वो सबसे थिन वाली हैं। तो वो जो सबसे थिन वाली है ना, वो मैं इनर कॉर्नर के लिए यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसके बाद अब मैं जो वो बॉन्ड थी ना, उसकी अपोज़िट साइड पे था वो सील, ठीक है? जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आपने लैशेज़ को अप्लाई कर लेना है, तो सील की मदद से ना आपने उनको सील कर लेना है, यानी जहाँ पे वो अप्लाई हुई हैं, वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएँगी और ज़्यादा अरसे के लिए लास्ट करेंगी। इसका वॉन्ड आप देखें, एक वाइट कलर का वॉन्ड है। और आपने सिंपल क्या करना है, सिर्फ इसका जो ये टिप है ना, इसको आपने प्रेस कर देना है लैशेस की बेस के ऊपर, जहाँ पे आपने अप्लाई की है लैशेस, जहाँ पे आपने पहले बॉन्ड अप्लाई की थी उसी जगह पे आपने इसको प्रेस कर देना है, एंड द लैशेस विल स्टिक क्वाइट नाइसली। तो यहाँ पे एक आई जो है वो हो चुकी है, एंड मैं जल्दी से ऑफ कैमरा दूसरी आई भी करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो दैट वाज इट यू गाइस, यू कैन डेफिनेटली सी कि दोनों आईज पे जो है वो लैश एक्सटेंशंस लग चुकी हैं, एंड यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। और आप इंस्टेंटली ना, आपने जितना भी मेकअप ना किया हो, कुछ ना किया हो, बट इंस्टेंटली आप जो है वो पुट टुगेदर लगने लग जाते हो, और ऐसा लगता है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट की हुई है, मेकअप किया हुआ है, बट लैश एक्सटेंशंस के साथ आप विदाउट मेकअप भी अच्छे लगने लग जाते हो। मैंने इस टाइम अपने फेस पे कोई मेकअप नहीं किया हुआ, जस्ट एक टिंट जो है लिप्स पे वो लगाया हुआ है। यू कैन सी के लैशेज़ के साथ कैसे एक गेम चेंज हो गई है। अब ये मुझे तकरीबन 5 डेज़ तक लास्ट कर जाएँगी। लिंक मैं इनका जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी। आप चाहो तो खरीद सकते हो और प्रैक्टिस करो, और आप लोगों को भी आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह की हेल्पफुल ब्यूटी एंड स्किन रिलेटेड एंड हेयर रिलेटेड एंड वेट लॉस रिलेटेड एंड पोस्टपार्टम रिलेटेड वीडियोस, इस तरह की हेल्पफुल वीडियो आप लोगों को नजर आती रहें और आप लोग फ़ायदा उठाते रहें। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।